अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं एनी खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बना रहे हैं बच्चों के सीना ख़राब, नज़ले, खांसी, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, बलगमी खांसी, खुश्क खांसी, हर तरह के लिए एक होममेड सिरप। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ दक्कनी मिर्च यानी कि सफ़ेद वाली मिर्च 5 से 6 अदद ले लें। ये सारी चीज़ें हमें अपने किचन से ही मिल जाएंगी। इजी है, बहुत ज़बरदस्त ये सिरप बन के रेडी होगा। और नेक्स्ट हमें चाहिए गोल वाली काली मिर्च 5 से 6 अदद और एक दालचीनी का टुकड़ा चाहिए। साथ में चाहिए हमें लौंगे, वो भी 5 से 6 अदद। और यहाँ बड़ी इलायची के दाने, बड़ी वाली जो काली इलायची हम डालते हैं गरम मसाले में, उसी में से मैं आधे जो है वो बीज निकाल लूँगी और आधी जो है वो छोड़ दूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी वरना। ठीक है, गरम मसाला हमें इतना ही रिक्वायर्ड है और साथ में एक अदरक का टुकड़ा भी चाहिए हमें। अब मैं इस अदरक के टुकड़े को अच्छे से क्रश कर लूँगी। अदरक के बहुत ज़बरदस्त और बहुत सारे फ़ायदे हैं गला दुखने में, नज़ले खांसी में। अदरक का काम जो है वो एक मैजिकल है और इसे आप अपने वैसे भी कहवे में डाल के इस्तेमाल किया करें। सर्दियों के दिनों में ये सिरप हम बच्चे और बड़ों दोनों के ही लिए बना रहे हैं। सिरप बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो खांसी बच्चों की हफ्ते 10 दिन में जाएगी अल्लाह के हुक्म से, और सिरप से जो है वो 2 दिन में जो है आपको फ़र्क पता चली जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त ये सिरप है। आपने डेली बच्चों को देना है रात में सोते टाइम, और आप इसको सुबह नहार मुंह भी दिया करें। मैं अपने बच्चों को सुबह नहार मुंह देती हूँ और यकीन जानिए कि एंटीबायोटिक दवाइयों से जो है वो जान छुट्टी रहती है। अगर आप चाह रहे हैं कि सर्दियाँ सुकून से निकल जाएं, आपकी आराम से निकल जाएं, बच्चा रात भर ना रोए, तंग ना करे, परेशान ना हो गले दर्द से या चेस्ट इन्फेक्शन से, तो आपने बच्चों का सीना ख़राब हो या ना हो, खांसी हो ना हो, आपने इस सिरप को डेली देना है। और अब यहाँ जो है मैंने अदरक को क्रश कर लिया था। अच्छी तरह से क्रश करने के बाद मैं इसका अर्क जो है वो निकाल लूँगी। थोड़ा सा कैमरा भी सेट कर लूँ। अब आप एक स्ट्रेनर में डालें और स्पून की मदद से सारा आप रस निकाल लें। यहाँ हम जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हमें 3 चम्मच के करीब जो है वो अदरक का अर्क चाहिए, रिक्वायर्ड है मतलब। और नेक्स्ट हम ये करेंगे कि दक्कनी मिर्च और काली मिर्चें जो हैं हम उसको पीस के बिल्कुल उसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। यहाँ मैंने किचन की स्लैब पर ही इसको अच्छे से पीस लिया है। प्रिपरेशन से पहले आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब ये दक्कनी मिर्च और काली मिर्च का जो है वो पेस्ट बिल्कुल पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ मैंने एक जार लिया है जो कि कांच का है। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना तो कोई इशू नहीं है। ये जो बोतल है जिसमें हनी हमें मिलता है तो आप इसमें भी ये प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास थी ये खाली जार तो मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ तकरीबन हम 1 कप के करीब जो है वो हनी ले रहे हैं और हनी बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। अगर ओरिजिनल हनी नहीं है तो मतलब समझ लें कि फिर सिरप जो है वो भाई पता नहीं काम करेगा या नहीं। लेकिन यहाँ मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल हनी है। 1 कप के करीब मैं यहाँ हनी ले रही हूँ। इस सिरप को बनाने के बाद आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत सेफ सिरप है, आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हैं इस सिरप को और वो दवाइयाँ जो आप बच्चों को दे रहे हैं एंटीबायोटिक या किसी भी तरह की, कि क्या चीज़ें ज़्यादा सेफ हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब हनी है, इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच भर के खाने वाले अदरक का अर्क। इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये रेशा नहीं होने देगी, ये नज़ला नहीं होने देगी, ये खांसी को पहले ही रोकेगी। वो बच्चे जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं और उंगलियां पैर ठंडी रहती हैं बिल्कुल, ये गरम मसाला उनके हाथों पैरों में सीने में गरमाई रखेगा। अब जो हमने पाउडर बनाया था दक्कनी मिर्च और काली मिर्च का वो इसमें डाल दिया। 6 अदद जो लौंगे हैं वो डाल देंगी, बड़ी इलायची का दाना है वो डाल दिया और एक ही सिर्फ दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ मैं यहाँ बड़ा। और आपने मेजरमेंट को बिल्कुल सही लेना है जिस तरह से मैंने लिया है। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, मतलब 2 कप के शहद में अगर आप बना के रखें तो फिर सारी क्वांटिटी आपने डबल कर देनी है। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह से।
और 8 घंटे के लिए आप इसको कैप लगा के अपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। 8 घंटे के बाद ये आपका होममेड कफ और चेस्ट इन्फेक्शन सिरप जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। अब आपने देना इस तरह से है कि आप देने से पहले इसको अच्छी तरह से चलाएंगी और गरम मसाला आपने निकालना नहीं है। हनी ख़त्म होने दें बिल्कुल, लेकिन गरम मसाला इसी में पड़े रहने दिएगा। और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं, आप लोग बनाइएगा और मुझे चैनल पे फीडबैक भी दिएगा। इसको आपने डेली बच्चों को देना है, डेली यूज़ करवाइएगा। अब कैप लगा के आप इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने रूम पर ही रख सकते हैं। सुबह दें बच्चों को निहार मुँह, तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है। रात को सोते टाइम दिएगा, कोशिश करिएगा इसके बाद पानी नहीं देना, वरना असर ज़ाया भी हो सकता है। अब आप जब भी बच्चों को दें, इसको पहले अच्छी तरह से चम्मच को से हिलाएं और फिर जो है आप बच्चों को दें। खुद भी पिएं, बड़े भी पिएं, जिस तरह से आप जिस एज के बच्चे को जो दवाई देती हैं। अगर छोटा बच्चा है, गोद का बच्चा है, तो जिस हिसाब से आप उसको दवाई देती हैं कोई भी, उसी क्वांटिटी में आप इसको ये देंगी। बच्चे को आप 2 से 3 मरतबा भी इसको दिन में दे सकती हैं। बहुत सेफ है और बहुत ही अमेजिंग सिरप है ये। मैंने हमेशा ही अपनी वालदा को इस तरह से सर्दियों में सिरप बना के घर में रखते हुए देखा है। ये इतना सेफ है, आप इसको अदर किसी भी दवाई के साथ भी यूज़ कर सकती हैं। कोई एंटीबायोटिक दवाई चल रही है उसके साथ भी आप पिला सकती हैं। इसके साथ कोई दूसरा कफ सिरप भी पिला सकती हैं। इस तरह से आपने साइड से बस निकालना है और बच्चे को पिला देना है। जब भी पिलाएं आप इसको कोशिश करिएगा अच्छी तरह से हिला लें। तो जी ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त होममेड सिरप हमारा घर में ही तैयार हो गया है। और आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।